बार आता है उसे दोबारा नहीं मांगना पड़ता है। मांगो ढंग से क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा मानो कि आप सारे जगत के स्वामी हैं, बड़े उदार हैं, फिर भी आपसे अधिक नहीं मांग सकता हूँ। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही मांगना चाहिए, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े और भगवान को 3 पग धरती दान देने का संकल्प करने के लिए जैसे ही जलपात्र उठाते हैं, शुक्राचार्य जी ने रोक दिया। क्या कर रहा है? दैत्य वंश पर क्यों अत्याचार कर रहा है, क्यों अनर्थ कर रहा है? अरे ये तुझे ठगने के लिए आया है, ये मायावी है। कुल गुरु के समझाने पर भी बलिदान देने को तैयार हैं। कहा गुरुजी मेरे द्वार पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है। गुरुजी ने बहुत समझाया पर राजा बलि नहीं माना। तो शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्ख है तू, अज्ञानी है तू, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है। तूने मेरा अनादर किया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए जा शीघ्र तू अपनी लक्ष्मी हो बैठेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं। श्राप दे दिया गुरुजी ने। राजा बलि बड़ी महात्मा थे, गुरु के श्राप देने पर भी अपने सत्य से अडिग नहीं हुए, डिगे रहे कि मैंने वामन भगवान को दान देना है। 3 पग धरती का संकल्प कर दिया। लो वामन भगवान 3 पग धरती का संकल्प कर दिया, मैं तुम्हें 3 पग धरती देता हूँ, फिर भी सोच लो, ढंग से मांगो अभी भी। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली आई, हाथ में क्या है? सुंदर जल कलश है। बलि ने स्वर्ण कलश के जल से वामन भगवान के चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर चढ़ाया। उसी समय वामन भगवान का वह वामन रूप धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। एक पग से वामन भगवान ने सारी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया, तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास एक दिन का भी नहीं बचा। भगवान का वह पग महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सीधे सत्य लोक में पहुंच जाता है। भगवान के नख चंद्र की छटा से सत्य लोक की आवा फीकी पड़ गई। ब्रह्मा जी ने तुरंत जो है कि भगवान के चरणों में अपने कमंडलों का जल डाल दिया। धातु कमंडल जलम तदु क्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वरभून्य भून्भसिसा पतति निमश्री लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। ब्रह्मा जी के कमंडलों का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया और जो पृथ्वी पर गिर करके तीनों लोगों को पवित्र करती है। बोलो गंगे मैया की जय। अब भगवान ने अपने स्वरूप को समेट लिया, अपनी विभूति को समेट लिया। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग का बहाना करके हमारे राजा की सारी संपत्ति छीन ली है, ये विष्णु है, मारो इसे। हथियार उठाए। भगवान के पार्षदों ने देखा अच्छा ये भगवान पर चोट करना चाहते हैं, तो उन्हें रोक देते हैं। उसी समय बलि ने रोक दिया अपने असुरों को, जाओ तुम सीधे पाताल को चले जाओ, बड़े आए तुम युद्ध करने वाले। सबको कहते हैं बलि तुम्हें 3 पग धरती का संकल्प किया था तुमने, एक पग से मैंने भूर लोक को नाप दिया, दूसरे से स्वर्ग लोक को नाप दिया है, अब तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। झूठे हो तुमने प्रतिज्ञा करी थी 3 पग देने की, ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तुम्हें घमंड था ना कि मैं दे सकता हूं, मैं दानी हूं। भगवान की बात को सुनकर के बलि ने कहा प्रभु आपकी कीर्ति बहुत ही पवित्र है, आप मेरी प्रतिज्ञा को असत्य न समझे, मैं उसे सत्य करके दिखाऊंगा। प्रभु जब आपने सब कुछ ले लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो कृपा करके हे मेरे परमात्मा अपना ये तीसरा पग मेरे सिर में रख दीजिए। जब सब कुछ आपका हो गया है तो मुझे भी अपना बना लो ना। हे प्रभु मुझे नरक का भय नहीं है, न मुझे राजपाट छीनने का भय है, केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूं कि कहीं मेरी कीर्ति धूमिल न हो जाए। आप हम असुरों को बार बार कुछ न कुछ शिक्षा देते ही रहते हैं। उसी समय प्रहलाद जी आए, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु छोड़ दीजिए इसको। ब्रह्मा जी भी कहते हैं प्रभु आपने सब कुछ ले लिया है, अब इनको छोड़ दीजिए, ये दंड के अधिकारी नहीं है। वामन भगवान ने कहा ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विदनोम्यहम् यन्मदा पुरुषस्तब्दो लोकम् मा चावमन्। ब्रह्मा जी
मैं जिस पर कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला होता है तब वह क्या करता है, मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। ये बलि दैत्य वंश में अग्रगण्य है, ये कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिस माया को जीतना बहुत कठिन है। कुल गुरु ने श्राप भी दिया और फिर भी इसने संकल्प दिया 3 पग धरती का। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा और तब तक ये सुतल लोक में रहेगा। बलि को संबोधित करके भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में निवास करो और वहां तुम सर्वदा मुझे देखते रहोगे। बलि भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का हाथ पकड़ा और भगवान को भी साथ में ले गए और द्वारपाल बना दिया। द्वार पर है, क्यों है द्वार पर? भैया है रावण का। बहुत समय हो गया, लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि कहाँ गए होंगे, दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी ने कहा वो देखो द्वारपाल बने हुए हैं। लक्ष्मी जी गई, भगवान से कहा तुम्हें यहाँ द्वारपाल किसने बनाया? उसी समय राजा बलि, लक्ष्मी जी भीतर गई और सीधे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने लग जाती है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामि लक्ष्ये मांचल। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे कुछ दो ना भेंट में। कहा क्या चाहिए बहन? कहा कुछ नहीं, बस द्वारपाल दे दो। बलि ने कहा द्वारपाल आपका ही है, आप ले जा दीजिए। उसी दिन से रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी मनाया जाता है।